गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। साथ साथ में बहुत ही ध्यान से अब हमको पढ़ाई में जुट जाना है, ठीक है। आज 1 सितंबर है, यानी हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। उस 6 महीने में हमको निरंतर प्रयास करना है कि हम अपने कोर्स को भी कंप्लीट करें, साथ साथ में पढ़ाई भी करते चलें, ठीक है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे बच्चों। और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर रियलाइजेशन अकाउंट्स हम करा रहे थे। 2 क्लास लगभग बची है, एक आज और एक नेक्स्ट और हो जाएगी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप भी अपनी बुक में देखेंगे 386, पेज नंबर 386। क्वेश्चन नंबर 16, संपत्तियों एवं दायित्वों का साझेदारों द्वारा लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2 पार्टनर है हमारे पास, ए और बी। वो लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन होता है 31 मार्च 2018। जैसा कि आपको पता है, जो हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, कैश और बैंक और बीडीआर को छोड़कर समस्त मदेय में ट्रांसफर होती हैं डेबिट में। तो अदर एसेट्स हमको दी है, टू अदर एसेट्स अकाउंट 7,585, 7,585। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 2,080, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,080, ठीक है। सिर्फ 2 ही मदें आएंगी क्योंकि इतनी ही देनी है। उसके बाद हम आते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। क्या हमको क्रेडिटर दिए हैं एडजस्टमेंट में? तो हाँ, हमें क्रेडिटर दिए हुए हैं। लेनदारों को 503 रुपये में पूर्ण भुगतान कर दिया गया। लेनदार यानी क्रेडिटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट 503, ठीक है। और वसूली व्यय हमको दिया है 110 रुपये। टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 110 रुपये। इतनी ही मदें हमारी डेबिट पक्ष में आनी है। अब बात आती है क्रेडिट की। आपको पता है क्रेडिट की शुरुआत जो बाय साइड है वो किससे शुरू होगी? बैलेंस शीट के क्रेडिटर से। बाय क्रेडिटर अकाउंट, क्वेश्चन में हमको क्रेडिटर दिए हैं 528, ठीक है। अब हमको वसूली क्या क्या हुई है? तो वसूली हुई है इन्वेस्टमेंट 2200 रुपये बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2200 रुपये। नेक्स्ट है जो अदर एसेट्स थी उसकी वसूली हुई है। अदर एसेट्स कितने की थी? 7,585 की, ठीक है। और उसकी वसूली हुई है 6,900। तो बाय अदर एसेट्स अकाउंट 6,900, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमको निकालना है आंसर। आपको पता है दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, लेस कर देंगे और जो भी हमारा बैलेंस आएगा उनको अन्य साझेदारों में बांट दिया जाएगा। तो देखते हैं बैलेंस हमारा कितना आता है। दोनों साइड का हम टोटल लगाते हैं, ठीक है। तो डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट पक्ष का टोटल लगाएंगे। तो डेबिट का यदि हम टोटल लगाते हैं तो देखते हैं 7,585 प्लस 2,080 प्लस 110
प्लस 103 503, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल लगेगा आपका 528 प्लस 2200 और प्लस 6900। यदि हम बैलेंस निकालते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे तो डेबिट का टोटल आएगा 10,278, 10,278 और क्रेडिट का टोटल आएगा 9,628। इसका टोटल आएगा 9,628 और डेबिट का टोटल आएगा 10,278। यदि हम 10,278 में से 9,628 को लेस करते हैं तो हमारा आता है 650 और यदि 650 बैलेंस इसमें ऐड कर देते हैं तो क्रेडिट का भी टोटल आ जाएगा 10,278, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इस जो 650 आया है उसको 3:2 में बांटेंगे, यानी 3:2, 3/5, 3 और 2 5, 3/5, 2/5, तो 650 गुणे 3/5, 650 गुणे 2/5 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन यदि करेंगे तो बैलेंस हमारा इसका बटेगा 390, यानी इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 390 और 260, ठीक है। और ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो यदि इसको हम हल करते हैं तो हमारा आएगा 390 ए का और बी का कितना आएगा 260 रुपये। 3/5 और 2/5 को यदि सॉल्व करेंगे, आप भी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कर नहीं रही हूँ, डायरेक्टली मैंने बता दिया आपको करना कैसे है, ये आप करेंगे, कैलकुलेशन आपको ही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट होता है। नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक में क्वेश्चन देखेंगे। एक्स तथा वाई साझेदार यानी पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 में बांटते हैं, यानी 2:1, यानी 2/3 और 1/3 में बांटेंगे। उसके बाद देखें, जैसा कि प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बैलेंस शीट के अंदर हमको दिया है कैश एट बैंक 2175 कैश रियलाइजेशन अकाउंट में या बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में शामिल नहीं की जाती है। उसके बाद दिया है विविध देनदार यानी सनराइज डेबिटर 6504 के। तो लिखते हैं हम टू सनराइज डेबिटर अकाउंट 6504। नेक्स्ट है उसके बाद स्टॉक 12,087 टू स्टॉक अकाउंट 12,087। उसके बाद दिया है फर्नीचर 225 टू फर्नीचर अकाउंट 225 रुपये। और उसके बाद दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी अकाउंट 4,200, ठीक है। इतनी मदद हमको क्रेडिट साइड जो एसेट्स जितनी थी वो हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र करी, रियलाइजेशन अकाउंट के टू, यानी कि हमारे पुस्तक मूल्य थे। अब हमारे वसूली वाले अमाउंट आएंगे जो बैलेंस शीट के नीचे हमको एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमको बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं 8,250, 8,250। और अब हम लिखेंगे वसूली वाले अमाउंट यानी बाय कैश, बाय कैश
अकाउंट, यानी कितनी वसूली हमको संपत्तियों से फर्म के समापन के समय हो रही। तो देखते हैं, हमको दिया है फर्स्ट लाइन ही दी है, देनदार पुस्तक मूल्य पर प्राप्त हो गए। देनदार यानी डेटर्स, जो हमारे डेबिटर हैं, वो हमको पुस्तक मूल्य पर ही प्राप्त हुए, यानी पूरी राशि हमको 6504 के थे और 6504 ही वसूल। तो यहाँ पर हमने लिखा सनराइज डेबिटर 6504। नेक्स्ट है, दिया है हमको स्कंद का एक भाग 13,000 रुपये में बिक गया और एक भाग 2,291 रुपये में एक्स ने ले लिए। एक्स ने लिए वो तो ड्राइंग की श्रेणी में आ गया, बट इसमें ड्राइंग नहीं ली जाती, तो वो जो लिया गया है वो बात अलग हो जाएगी। पर कुल आहरण कितना हुआ है, यानी 13,000 प्लस 2,291, यानी कुल स्टॉक हमारा हुआ है, स्टॉक 13,000 प्लस 2,291, ठीक है। उसके बाद है वसूली में फर्नीचर 200 रुपये, यानी फर्नीचर 200 रुपये। और उसके बाद दिए हैं फ्री होल्ड संपत्ति, यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,075 रुपये। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,075। ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमको आंसर निकालना है। सबसे पहले हम इनका टोटल करके बाहर लिखेंगे, फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और डेबिट साइड का टोटल लगा के हम बैलेंस निकालेंगे और जो भी शेष आएगा उसको 2:1 यानी 2:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, यदि हम पूरे का टोटल लगाते हैं तो इनका टोटल आता है 26,000 यानी 26,070, ठीक है। और उसमें 8,250 को यदि हम ऐड करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 34,320, ठीक है। 34,320 जो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। अब डेबिट साइड का यदि हम टोटल लगाते हैं तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 31,611। तो 34,320 में से 31,611 को यदि हम लेस करते हैं तो 2,709 रुपये हमारा बैलेंस आता है और फाइनल टोटल आता है 34,320। अब ये जो 2,709 बैलेंस आया है इसको 2:1 में बांट देंगे, यानी ये जो बैलेंस आया है उसको 2:1 यानी 2/3 1/3 यानी 2709 गुणे 2/3 और 2709 गुणे 1/3, ठीक है। यदि हम इसमें इनको बांटते हैं तो इनका कैलकुलेशन करने पर आता है 1806 और अगला आता है 903 और 309, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी बढ़ गया 1,806 और 903। यदि इनका टोटल करते हैं तो 2709 हमारा आ जाता है। कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। देखते रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 आप भी अपनी बुक में देखेंगे, कंटिन्यू हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अ और ब, अ ब स 3 साझेदार हैं। 3:2:1 में वो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है हमको और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है कैश और बैंक को छोड़ के सारी एसेट्स कहाँ पर ट्रांसफर होती हैं, डेबिट में ट्रांसफर होती है। तो मशीनरी दी हमको 1 लाख रुपए एसेट्स में, जो कि हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में 2 में आएगा। तो मशीनरी
अकाउंट 1,00,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमको स्टॉक 60,000 रुपए, टू स्टॉक अकाउंट 60,000 रुपए। फिर है इन्वेस्टमेंट डेबिटर 78,000 रुपए, टू डेबिटर अकाउंट 78,000 रुपए। इसके बाद हम देखते हैं क्रेडिटर। नीचे एडजस्टमेंट में हमको क्रेडिटर दी है 84,000 और विघटन व्यय दी है हमको 3,000 रुपए। तो देखते हैं क्रेडिटर अकाउंट 84,000 रुपए और टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट हमको दिए हैं 3,000 रुपए, यानी वसूली व्यय हमको कितना दिया है 3,000। क्रेडिटर और वसूली व्यय जो दिए वो भी डेबिट में ही आते क्योंकि वो भी हमारा क्या है खर्चा। अब आते हैं बाय साइड। बाय साइड की स्टार्टिंग हम करते हैं बाय। क्रेडिटर अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमको क्रेडिटर दी हुई है 88,000 रुपए, 88,000 रुपए। उसके बाद जो भी वसूली वाले अमाउंट है वो आएंगे, यानी बाय हमारी वसूली कितनी हुई, तो बाय कैश अकाउंट देखेंगे वसूली हमारी हुई है कुल 80,000 रुपए, मशीनरी 80,000 रुपए। उसके बाद है डेबिटर 63,000 रुपए, 63,000। उसके बाद है स्टॉक 46,000, स्टॉक 46,000। उसके बाद है लेनदारों को कुल भुगतान किया, क्रेडिटर हम ले चुके हैं, यानी कुल इतनी ही वसूली हमारी है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है टोटल करके। यदि हम मशीन डेबिटर और स्टॉक का टोटल करते हैं तो 1,89,000 होता है, और यदि उसमें प्लस 88,000 करते हैं तो हमारा टोटल आता है 2,77,000 क्रेडिट का, और डेबिट का टोटल आता है 3,25,000, यानी ज़्यादा यहाँ का है 3,25,000, और क्रेडिट का टोटल आता है 2,77,000, ठीक है। तो 3,25,000 में से 2,77,000 यदि हम लेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 48,000 रुपये आता है, जो हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्टनर है हमारे आबासा A, B और C। 48,000 यदि हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो 3,25,000 हमारा क्रेडिट का भी बैलेंस आएगा। पर अब इस 48,000 को हमको बांटना है। कैसे बांटना है? रेशो हमको दिया है, रेशो है हमारा 3:2:1, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी देखेंगे 3:2:1, 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 48,000 गुणे 3/6, 48,000 गुणे 1/6 और 2/6 और 48,000 गुणे 1/6, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको बांटेंगे। तो हमारा आएगा 24,000, 16,000 और 8,000, 24,000, 16,000 और 8,000। यदि हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया 24,000, 16,000, 8,000, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी
6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कितना हो गया 24,000। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 16,000। फिर 6 8 48, हो गया 8,000, यानी हमारा आ गया यहाँ पर 24,000 प्लस 16,000 और प्लस 8,000। यदि हम इसका योग करते हैं तो हमारा आएगा कुल 48,000 रुपये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन ही ज़रूरी है, बार बार बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन आपको खुद करना है, और जितना स्पीड में आप कर सकें और सही कर सकें वो मायने रखता है, उससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे और कैलकुलेशन सही भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 किया। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक जो जितने भी प्रैक्टिकल किए, सेम पैटर्न के सेम तरीके से बिल्कुल करना, किसी भी प्रकार से आप अटकेंगे नहीं। यदि जो भी बच्चा इसको रेगुलर मेरे साथ साथ कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसको प्रैक्टिकल ये वाले चैप्टर ज़रूर बनने लगेंगे। और ये जो पार्टनरशिप सीरीज चल रही थी उसका लास्ट चैप्टर है, और एक क्लास और बची है और ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।